नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका विषय है कि जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की घोषणा की जाती है, तो उस शासनादेश में कुछ ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जिसके कारण कुछ शिक्षक साथियों को बोनस से वंचित रहना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि आखिर ऐसे शासनादेश में ऐसे नियम क्यों बनाए जाते हैं जिसके कारण एक ही विद्यालय परिसर में जो 4600 ग्रेड पे या 4800 ग्रेड पे कार्यरत शिक्षक या कर्मचारी हैं वो बोनस पाने के हकदार हो जाते हैं, परंतु जैसे ही शिक्षक साथी जो 5400 ग्रेड पे कार्यरत हैं उनको बोनस नहीं दिया जाता। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शासन के द्वारा प्रतिवर्ष दीपावली के उपलक्ष्य में दिवाली बोनस की घोषणा समस्त राज्य कर्मियों एवं शिक्षकों के लिए की जाती है। यह बोनस की राशि 6,908 रुपये है वर्तमान समय में, और बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए यह राशि बहुत ही कम है। परंतु आज हम इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे कि यह राशि इतनी कम क्यों है, बल्कि हमारा मुद्दा ये है कि जब बोनस की राशि की घोषणा सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है तो उसका शासनादेश भी आता है और उसमें कुछ बाउंडेशंस सरकार के द्वारा बांध दी जाती है। इन बाउंडेशंस में एक महत्वपूर्ण बाउंडेशन बांधी गई है जिससे शिक्षक व कर्मचारी थोड़ा परेशान भी हैं और हमेशा उनके साथ अन्याय भी होता रहा है। विभिन्न मंचों के माध्यम से हमने पहले भी ये बात उठाई है कि ऐसा अन्याय शिक्षकों के साथ नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं बोनस के जो आवंटन होता है उसके नियम एवं प्रावधान की। शासन के द्वारा यह कहा गया है कि जो 4800 ग्रेड पे तक कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी हैं, अर्थात वो लेवल 8 तक कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी तथा वे अराजपत्रित हैं, उन्हीं को बोनस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो शिक्षक साथी वर्तमान समय में 5400 ग्रेड पे कार्यरत हैं वे बोनस के हकदार नहीं हैं। साथियों, एक एलटी शिक्षक साथी की जब नियुक्ति होती है तो उसका लेवल 7 होता है और ग्रेड पे 4600 रुपये होती है। 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के पश्चात एलटी शिक्षक साथी चयन वेतनमान प्राप्त कर लेता है, तब उसका ग्रेड पे 4800 हो जाता है और वह लेवल 8 में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर भी वह शिक्षक साथी बोनस का हकदार माना जाता है, परंतु जैसे ही एलटी शिक्षक साथी का प्रोन्नत वेतनमान लगता है वह 5400 ग्रेड पे में प्रवेश कर जाता है और वह बोनस का हकदार नहीं रहता। इसी प्रकार से हमारे प्रवक्ता साथी भी हैं। जिन प्रवक्ता साथियों की मूल नियुक्ति 4800 ग्रेड पे यानी लेवल 8 पे हुई है, जब उनकी 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी हो जाती है तो वे 5400 ग्रेड पे में प्रवेश कर जाते हैं, जहां वे बोनस के हकदार नहीं रह पाते। अब आप कहेंगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं जब विभागीय नियमावली में लिख दिया गया है, जो शासनादेश है, कि 5400 ग्रेड पे वालों को बोनस नहीं दिया होगा। अब हम आपको एक कंपैरिजन करके बताते हैं कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। अभी हाल ही में राज्य समन्वयक व जिला समन्वय के पदों में प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षकों से ही आवेदन मांगे गए थे और इन पदों के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई थी कि आप लेवल 8 में कार्यरत हों वर्तमान समय में और आपको कुछ वर्षों का कार्यों का अनुभव हो। इसमें जो एलटी शिक्षक साथी थे जिनकी मूल नियुक्ति एलटी में 4600 ग्रेड पे हुई थी लेवल 7 में, और 10 वर्षों की संतोषजनक सेवा करने के पश्चात उनका चयन वेतनमान लग गया था और वर्तमान उस समय जब ये विज्ञप्ति जारी हुई थी प्रतिनियुक्ति की, उस समय वे लेवल 8 में कार्यरत थे 4800 ग्रेड पे। तो उसमें मांगा ही यही गया था और शिक्षक साथियों ने उसको भरा था, हमारे प्रवक्ता साथियों ने भी भरा था। लेकिन जब उन फॉर्म्स की छंटनी हुई तो समस्त एलटी शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। कारण बताया गया कि चूंकि आप भले ही लेवल 8 में कार्यरत हैं, परंतु आपकी जो मूल नियुक्ति हुई है वो 4600 ग्रेड पे यानी लेवल 7 में हुई है, तो इस पद के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अब बोनस की बात करते हैं, क्योंकि बोनस में भी यही नियम होना चाहिए कि भाई एलटी शिक्षक साथी जो 4600 ग्रेड पे मूल नियुक्ति पाया है
और प्रोन्नत वेतनमान मिलने के पश्चात वह 5400 ग्रेड पे कार्यरत है, तो बोनस के मामले में ये दोगला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? क्या उनकी जो मूल नियुक्ति का जो ग्रेड पे है वो नहीं माना जाना चाहिए बोनस के लिए? इसी प्रकार प्रवक्ता साथी हैं, उनके भी यदि चयन वेतनमान लग के वो 5400 ग्रेड पे जाते हैं तो उनको बोनस नहीं दिया जाता, जबकि उनकी मूल नियुक्ति का जो ग्रेड पे है वो 4800 रुपया है, तो उनको भी बोनस मिलना चाहिए। तो मेरा समस्त पदाधिकारी कड़ंगों से निवेदन है कि वे उचित माध्यम से इस मांग को शासन के सम्मुख रखें, क्योंकि यह जायज़ मांग है, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। और यदि आप 5400 ग्रेड पे वालों को बोनस का हकदार नहीं समझते तो उनको राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्रदान करने का प्रयास करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपके लिए उपयोगी साबित होती है तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि यह शिक्षक एवं कर्मचारियों को अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम विभाग से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आपको देने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।